डियर स्टूडेंट, यह वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सिलेबस डिस्कशन किया जाएगा। देखो, सिलेबस डिस्कशन में आप लोगों को बता दें, पार्ट्स वाइज पढ़ना बहुत ही अच्छा रहता है। पार्ट्स में बांटने पर सिलेबस छोटा लगता है और इंटरेस्टिंग लगता है स्टूडेंट। अब देखते हैं भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में कितना कितना सिलेबस को कवर किया जाएगा, कितना नंबर का है। आप लोगों को पूरा फुल डिटेल वीडियो है ये। डियर स्टूडेंट, एक बार से फिर से कुलप्रीत कुमार के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज कुलप्रीत कुमार आप लोगों को नए सिरे से शुरुआत करना चाहता हूं। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट डिस्कस कराऊंगा। प्रत्येक चैप्टर से आपको सिलेबस क्या है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले आप लोगों को एक मोटिवेशनल हो जाए आप लोगों के लिए, क्योंकि शुरुआत करने से पहले आप लोगों को कुछ ना कुछ जानना चाहिए। देखो, हो चुका रण का आगाज, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी स्टूडेंट जिसका संघर्ष अभी है जारी। आप लोगों को बता दूं कि आपका सिलेबस क्या है, कैसे है स्टूडेंट। देखो, भौतिक विज्ञान में आप लोगों का 8 नंबर का पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव ओमार सीट पर स्टूडेंट, और प्लस 18 नंबर का पूछा जाएगा लिखित, जो कि आप लोगों को हैंड राइटिंग के साथ आंसर देना रहेगा। उसका सिलेबस है, भौतिक विज्ञान का सिलेबस है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। जानते हैं प्रकाश एक एनर्जी है जो हमारी नेत्र नाड़ियों को उत्तेजित करती है, जिससे हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। यह है किताबी भाषा। आप लोगों को बता दूं, आप लोग हमें कैसे देख पा रहे हैं। स्क्रीन से जो लाइट निकल रही है हमारे आंखों की रेटिना को विभेदित करती है। उसके बाद एक इमेज बनती है। क्या बनती है? एक इमेज बनती है, जिसकी सहायता से हम आपको प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई दे रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन हम इस प्रकार से समझते हैं। देखो, ये क्या है, एक माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है, एक सघन माध्यम। प्रवेश करने का प्रयास करती हैं तथा प्रवेश न होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। यही क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आप लोग फिर से समझिए। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं, प्रवेश ना करके उसी माध्यम में वापस लौट जाएं, उसे क्या कहते हैं? हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो, प्रकाश का अपवर्तन अब क्या है? दो माध्यम है। अब इसमें क्या कहेंगे? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो हम इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें दो घटनाएं आती हैं, एक अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, एक अभिलंब से बाहर उठ जाती हैं। विद्युत धारा दूसरा लेसन है आप लोगों का। इसमें क्या पढ़ना है? ओम का नियम रहेगा। विद्युत धारा क्या है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। ओम का नियम क्या होता है? V इक्वल आई आर होता है। V विभवांतर है, आई धारा है, आर प्रतिरोध है। ठीक है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रचालक में विद्युत धारा के प्रवाह होने से उसके चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ऊर्जा के स्रोत दो होते हैं स्टूडेंट, एक नवीनकरण स्रोत, एक रिन्यूएबल सोर्सेस, एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। रिन्यूएबल सोर्सेस वे होते हैं जो कि आधुनिक समय में मिल सकते हैं, उनका निर्माण होता रहता है। ठीक, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे पेट्रोलियम, खनिज, ये सब हैं, ये सीमित भंडार हैं। और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में ये कोयले की खदान में से सीमित भंडार मिलते हैं। और रिन्यूएबल सोर्सेज में जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, ठीक है, और जल हो गया, ये सब आते हैं। प्राकृतिक संसाधन सपोषित प्रबंध, इसमें क्या है? संसाधन जैसे जल, मृदा, वायु, ये सब संसाधन आ जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन, हमारा पर्यावरण, हमारे चारों क्षेत्र का वहाँ परिवेश जिसमें हम उपस्थित रहते हैं उसे कहते हैं हम पर्यावरण। इसके बारे में जानेंगे। और आ जाएं रासायनिक विज्ञान में, आप लोगों को बता दें, जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं स्टूडेंट। इसमें से ओमार में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछाएगा, अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जो होंगे 6 नंबर के पूछे जाएंगे। प्लस जो लिखित होता है, जो आपको सीट पे लिखना रहेगा आंसर, वो 14 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 14 नंबर का होगा। पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान में रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, देखो, रासायनिक अपक्रिया वह अपक्रिया होती है इसमें दो तत्व मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण उसी की भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? उसी की भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। और अब देखो, दूसरा लेसन है अम्ल, क्षारक तथा लवण।
अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, लवण क्या होता है, तथा अम्ल के प्रकार, क्षार के प्रकार तथा लवण के प्रकार इस चैप्टर में डिस्कशन किया जाएगा। देखो अम्ल हम हल्का हल्का बता देते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, ताकि आप लोग जाने रहो। देखो अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है स्टूडेंट। जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो इसका पीएच मान 7 से कम हो जाता है। पीएच मान स्केल इसी में पढ़ेंगे स्टूडेंट। क्षार क्या होता है, क्षार का पीएच मान जब जल में घोलते हैं क्षार को, तो जल का जो मिश्रण का पीएच मान होता है वो 7 से अधिक हो जाता है, उसे हम क्षार कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा चैप्टर है रासायनिक विज्ञान में धातु एवं अधातु। धातु एकदम सिंपल सी भाषा में आप लोग जानिए, जिसमें धारा का प्रवाह किया जा सकते उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न किया जा सकते उसे हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। अब इसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन मेटल। क्लासिफिकेशन नॉन मेटल में क्या पढ़ेंगे कि अधातु के कितने प्रकार होते हैं तथा धातु के कितने प्रकार होते हैं, फिर उसके बाद धातु के कितने प्रकार होते हैं। कार्बन एवं उनके यौगिक। कार्बन के बहुत सारे यौगिक हैं, जैसे मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब कार्बन के ही यौगिक हैं। कार्बन क्या होता है आप लोगों को बताएंगे आगे, क्लास लंबी ना हो इसलिए बताते हैं। देखो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में आप लोगों को देखेंगे कि उनके गुणधर्म समानता के अनुसार उनको वर्ग तथा आवर्त के रूप में सजो को रखना ही क्या करता है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसके बारे में मेंडलीव ने आवर्त सारणी में अपने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। देखो जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम को हम कई प्रकार से समझ सकते हैं। देखो बायोलॉजी का जो है, इसमें बायोलॉजी में क्या पूछा जाएगा, 6 नंबर का मार्कशीट पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तथा 18 नंबर का लिखित क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये है सिलेबस आपका पूरा साइंस का। ठीक है, और देखो जीव जनन कैसे करते हैं। देखो जीव जनन से हमें ये तात्पर्य मिलता है, कोई भी जीव अपने समान नए जीव का प्रजनन करना ही जीव जनन कहलाता है। आनुवांशिक मतलब नए विचारधाराओं तथा किसी जीव के विकास की गतिविधियों का अध्ययन आनुवांशिक में किया जाता है। जैव विकास भी इसी से संबंधित है। मानव नेत्र, देखो एकदम सिलेबस पूरा क्लियर है, यही रहता है। आपकी सेट भी आप लोगों को दिखाया जाएगा। देखो मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र क्या होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मानव नेत्र एक गोलानुमा होता है, इसके बीच में काला काला बना रहता है। ये सब बताया जाएगा, प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखा रहा हूं कि क्या होता है। देखो मानव नेत्र में रेटिना होता है, कॉर्निया होता है, आयरिस होता है, और द्रव होता है, जलीय द्रव होता है, आयरिस लेंस होता है, ये सब होते हैं। उत्तलोत्तल लेंस होता है। रंग बिरंगा संसार से आप लोग देख सकते हो कि बिना आंखों के कोई भी कलर नहीं समझ सकते। ठीक, आप लोगों को पूरा विज्ञान का सिलेबस बताया। अब क्लासें प्रॉपर वे से आप लोगों की चलाई जाएंगी। प्रत्येक दिन एक लेक्चर आएंगे, प्रत्येक टॉपिक वाइज आएंगी। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने नए दोस्तों को, क्लासमेटों को बताइए कि इस चैनल पे किस प्रकार की वीडियो आ रही है। आप लोगों को जो इंफॉर्मेटिव वीडियो लगे उन्हें शेयर जरूर करिएगा और लाइक भी कर दीजिए। आप जब लाइक करते हैं ना तो हमें मोटिवेशनल मिलता है। जब मोटिवेशनल मिलता है ना हमें, तो मन करता है कि स्टूडेंटों को क्या क्या ना घोर के पिला दिया जाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को ये सिलेबस आप लोग समझ चुके हैं, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान में क्या क्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट।